ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। देखो आइए थोड़ा सा जानते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। कल बता दिए थे मतलब कि हम लोग द्रव्य विलयन का जब चर्चा कर रहे थे तो द्रव्य विलयन का 3 गो पार्ट बना था। पहला पार्ट में द्रव गैस का चर्चा हुआ था, द्रव और किसका गैस का चर्चा, दूसरा में द्रव और तीसरा में हम लोग आ गए हैं द्रव ठोस के बारे में। द्रव गैस ऑलरेडी हो चुका है, द्रव और द्रव ठोस, और इसको कहते हैं बाबू रे, इसको हटा दे, ये पूरा टॉपिक का ही नाम होता है सीधा जानिए तो अनुसंख्या। ठीक है, ठोस द्रव का अध्ययन सीधा जानिए किसमें किया जाता है, अनुसंख्यक गुणधर्म। अब देखिएगा अनुसंख्यक गुणधर्म है क्या। अणु मतलब होता है कण, अणु मतलब क्या होता है, कण की संख्या। देखिए फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सारा चीज इसका टॉपिके में रहता है परिभाषा, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि कहाँ से परिभाषा शुरू करें, कहाँ क्या। यह जो है सीधा जानिएगा, यह विलयन के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, विलयन के कणों की संख्या पर। अब कहिएगा कि किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो ना ही उसकी आकृति जिसको कहते हैं या आकार पर, ना ही उसके प्रकृति पर। ठीक, उसके आकृति आकार प्रकृति इस पर निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, विलयन के कणों की संख्या, विलयन के कणों की संख्या। कोई दिक्कत, कहने का मतलब विलयन के कण की संख्या कैसे निर्भर करेगा। अब थोड़ा सा समझिएगा कि मान लीजिए कि ये एक आपके पात्र है, बर्तन जिसको कहें, कोई दिक्कत, इसमें आप जल डाल के उबाले, कोई शक, ठीक, एकदम यहां से क्या होगा, वाष्प बनकर उड़ना जो है शुरू हो जाएगा, कोई शक, वाष्प बनकर उड़ना शुरू। हम जैसे ही इसको कवर करते हैं तो ऊपर से दाब लगाने लगता है, कोई दिक्कत, इसको कहते हैं। अब उड़ता कौन है, तो सबसे पहले ये कण जो होते हैं ना, जल का कण, ये गर्म होते हैं, और जैसे ही गर्म होता है इसमें गति आ जाती है, तो ये गति आ जाती है तो इसके सतह पे जाकर के एकत्रित हो जाती है। हाँ, अब यहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है। अब अगर यदि हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई विलय का कण डाल दें, सपोज करिए NaCl या AgCl या कोई भी मतलब LiCl, ठीक, ये सब कण डालें तो अब करेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, तो ये इसका उड़ने की क्षमता जो था, हवा में उड़ रहा था, इसकी क्षमता कम कर देगा। कहिएगा कैसे, ये जैसे ही डाले, ये मान लीजिए कि उड़ने वाला कण है, अब यहाँ पे ये सब जो आ गया है छोटा छोटा, ये पूर्ण रूप से नहीं उड़ पाएगा। ये जितना उड़ रहा था उड़ेगा इसमें भी, लेकिन उतना नहीं, इसमें जो है उड़ने की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि अपवाद में ही ये उड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ मात्रा में, लेकिन इसमें जो है सब का सब शुद्ध विलायक, तो उड़ने का प्रवृत्ति जो है वाष्प बन के ये ज्यादा है, और ये जो है वाष्प बन के कम है। अब ये कमी किसके कारण हुआ, तो हमने जो इसमें क्या डाला, विलय डाला, उसके कारण कम, हमने जो इसमें विलय डाला उसके कारण कम हुआ। तो इसलिए जो है जितना विलय डालेंगे, जितना संख्या में,
उतना कम या बेसी जो भी हो मतलब कि कम होते रहेगा। ये किस पे निर्भर करेगा, तो सीधा जानिए कि विलयन के कण की संख्या पर। किस पर निर्भर करेगा? विलयन के कण की संख्या पर या पदार्थ के कणों की संख्या पे कर सकते हैं। कभी भी उसके आकृति, आकार या प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है। कोई शक? तो पहला, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, कोई शक? यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। अब इसका कुछ प्रकार होता है जो कि हम लोग आगे टर्म में लिखेंगे। थोड़ा सा परिभाषा लिखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं बाबू रे, ये आपको 4 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 4। पहला हो गया सापेक्षिक, कहीं कहीं इसका आपेक्षिक भी मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सापेक्षिक और आपेक्षिक में क्या अंतर होगा? सापेक्ष, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि वाष्प दाब आपको जो बताएं कि कोई भी विलयन में जो होता है, ध्यान लीजिएगा, हमेशा मान लीजिए ये शुद्ध विलायक था, कोई शक? और ये आसानी से कहाँ हो रहा था? गायब हो रहा था, मतलब वाष्प में बदल रहा था। कोई शक? ये आसानी से इजीली जो है मतलब कि इस कंटेनर के अंदर था तो ये बदल रहा था आसानी से। कोई शक? अब यहाँ पे देखिए बात दूसरी आती है। ये जो था इसका वाष्प दाब जो होगा ज्यादा, चूंकि मतलब कि वाष्प में बदल रहा है तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब अगर यदि हमने क्या किए थे, जब मिलाए थे, किसको? कोई विलय को मिलाए, मिलाए थे, तो ये क्या कर देगा? इसका वाष्प दाब में कमी कर देगा। इसका वाष्प दाब में क्या कर देगा? कमी कर देगा। अब मान लीजिए इसका वाष्प दाब अगर यदि P है, क्योंकि इसमें विलय मिला दिए हैं तो ये बन गया है विलयन। इसमें विलय नहीं मिलाए हैं तो ये क्या है? शुद्ध विलायक। ये है शुद्ध विलायक। क्या है? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक। ध्यान दीजिए फिर से, इस ये खाली पानी जो लिए थे हम लोग, ये है आपका शुद्ध विलायक, जिसको गर्म कर रहे हैं तो आसानी से वाष्प बन रहा है। अब इसमें हमने विलय दे दिया कोई भी चीज, जैसे NaCl, नमक दे दिया। अच्छा एगो बात, यहाँ पे परिभाषा में कभी कभी 2 वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, एगो वाष्पशील, ठीक, एगो अवाष्पशील। इसका मतलब क्या? वाष्पशील मतलब होता है जो वाष्प में बन जाए, जैसे कि द्रव जितना भी होता है ना वो वाष्प में आसानी से बनता है। ठीक, जैसा अवाष्पशील ज्यादातर ठोस आते हैं, जैसे कि चीनी वगैरह, ये सब क्या होता है? ठोस में के रूप में आते हैं। अवाष्पशील को जब मिलाया जाता है, परिभाषा में कुछ इस प्रकार मिलेगा कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, इसको अवाष्पशील विलय, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गया, ठीक, दूध हो गया, LiCl, लिथियम क्लोराइड वगैरह, ये सब आ गया। तो ये सब को मिलाया जाए तो ये क्या होगा? इसका वाष्प दाब में कमी कर देगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो था वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहा था, ये कहीं ना कहीं क्या हो गया है? कम हो गया। हम लोग कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है अधिक है किससे?
विलयन के वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहीं ना कहीं अधिक है किसके वाष्प दाब से? विलयन के वाष्प दाब। अब अवनमन का मतलब होता है, अवनमन कहता है कि भाई इसमें कितना का अंतर हुआ है। तो यही चीज जो है आपको अवनमन यहाँ पे हो जाएगा डेल पी बराबर पी माइनस पी, डेल पी माइनस पी। ये क्या है? तो ये अवनमन को दर्शाता है। इसलिए वाष्प दाब का ये हो गया अवनमन। ये जो निकला क्या निकला? वाष्प दाब का अवनमन निकला, क्योंकि ये P जो है वाष्प दाब है, ये निकला वाष्प दाब का अवनमन। अभी भी कुछ चीज अलग है, आपको पूरा टॉपिक में कह रहा है कि सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। अब यहाँ पे कुछ नहीं कि ये जो कम या बेसी हुआ है किससे हुआ है? तो कोई ना कोई विलयन से हुआ कि नहीं। अब कमी या बेसी हुआ है किससे हुआ है? तो विलयन से। तो यहाँ पे वही कहता है सापेक्षिक वाष्प दाब जो होगा वो वाष्प दाब का अवनमन और वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? वाष्प सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। कोई दिक्कत? इसका कहिएगा तो ये हो जाएगा P माइनस सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, P डिग्री अधिक ना हो, उल्टा घटेगा, और यहाँ पे भी तब P डिग्री हो जाएगा, P डिग्री माइनस P बटे Q। ये जो है क्या है? तो सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब ध्यान दीजिए। फिर से आप पूरी बात को नहीं समझे तो एक बार में बढ़िया से समझे। वाष्प दाब का अवनमन, अब यहाँ पे शुद्ध विलायक ले रहे थे तो वाष्प दाब अधिक था, तो और हमने क्या किया? कोई अवाष्पशील विलय को मिलाया, क्योंकि ये शुद्ध विलायक जो था अधिक वाष्पशील था। जैसे ही अवाष्पशील को मिलाया तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। अब यही कमी उसका अवनमन कहलाएगा। वाष्प दाब का क्या कहलाएगा? अवनमन। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि सापेक्षिक क्या है? तो सापेक्षिक किसके सापेक्ष? विलयन के सापेक्ष है, क्योंकि बनाए तो हमने विलयन ना, फायदे के लिए बना। अगर यदि मान लिया जाए कि हम लोग पानी में चीनी डाल के बनाए तो अपने फायदे के लिए बनाए, लेकिन उसका वाष्प दाब में कमी आ गया, ठीक, तो वाष्प दाब में कमी आ गया तो उसी के सापेक्ष शुद्ध विलायक के सापेक्ष है, क्योंकि ये ज्यादा था ये कम था, इसके कारण जो है यहाँ पे वाष्प दाब का अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? सापेक्षिक वाष्प दाब या आपेक्षिक वाष्प दाब। कोई दिक्कत? टॉपिक दीजिएगा। लिखिएगा सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन देके टॉपिक लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। स्टार मार के यहाँ पे ऊपर में लिखे थे ना, अरे पहले था हम लोग जो परिभाषा दिए हैं वाष्प दाब का अवनमन का दिया, यहाँ पे पूर्ण रूप से परिभाषा हो रहा है कि सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। लिखेगा किसी विलयन में सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का लिखे किसी विलयन में, ठीक है, अवाष्पशील विलय को मिलाने पर, अवाष्पशील विलय को मिलाने पर लिखे पर विलयन का वाष्प दाब का अवनमन, विलयन का वाष्प दाब का अवनमन
अवनमन लिखे, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, और शुद्ध वाष्प शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन करते हैं। हो गया। चलिए ध्यान दो, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपको बता दें कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये है, इसमें अवाष्पशील विलय को डालें तो क्या बना, विलयन बना। अब यहाँ पे लिखा है परिभाषा, किसी विलयन में अवाष्पशील विलय को मिलाने पर, शुद्ध मतलब कि विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाने पर, तो यहाँ पे विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का अवनमन ये हुआ, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब या सापेक्षिक वाष्प दाब कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा दैट इज दे करके लिख सकते हैं कि डेल पी बाटे पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बउआ रे, पी नट पी बटे पी नट। कोई दिक्कत, यही होता है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का फॉर्मूला। टॉपिक दीजिएगा।